उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर को ऐसी दरिंदगी सामने आई थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दरअसल 14 सितंबर को 19 साल की लड़की के साथ पहले आरोपियों ने गैंगरेप किया और उसके बाद वह किसी से बोल ना सके इसलिए उसकी जीभ काट दी। इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट कर उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई, जिसे देखकर बेशक हर कोई यही बोलेगा कि इस केस ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। इस केस के चलते एक बार फिर पूरे देश को निर्भया केस याद आ चुका है। बता दें कि 15 दिन तक मौत और जिंदगी से लड़ाई लड़ रही पीड़िता ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं इस मामले में हैवानियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रेप के 9 दिन तक तो पीड़िता को होश ही नहीं आया, लेकिन जब होश आया तो पीड़िता ने अपने साथ हुए दुष्कर्म का खुलासा किया। बता दें कि 14 सितंबर की सुबह पीड़िता अपने घर में गायों के लिए चारा लाने गई थी। उसके बाद से वह घर नहीं लौट कर आई और जब वह वापस नहीं आई तो उसकी तलाश की गई। फिर उसकी तलाश के बाद पीड़िता खून से लथपथ हालत में मिली। तत्पश्चात उसे ई रिक्शा से तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों की पहचान गांव के ही रहने वाले संदीप, लवकुश, रामू और रवि के रूप में की है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरा देश मनीषा के लिए इंसाफ मांग रहा है। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि प्रशासन और सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी रेप पर काबू नहीं पाया जा सका है। क्या इस तरह के लोगों को कानून का डर नहीं होता, या फिर हमारे कानून व्यवस्था का इस तरह के दुष्कर्मियों पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता? क्या फांसी देकर दरिंदों को सजा देना ही पीड़िता को इंसाफ दिलवाना है? क्योंकि इन जैसे लोगों को तो उनके गुनाह की सजा मिलती है, लेकिन जिसके साथ दुष्कर्म कर उसे मार दिया जाता है या मरने की हालत में छोड़ दिया जाता है, उसे किस बात की सजा मिलती है? क्या कानून व्यवस्था या हमारा समाज ऐसा नहीं बन सकता जहां ऐसा करने की किसी की हिम्मत ही ना हो, जहां किसी निर्दोष को अपनी जान या स्वाभिमान गंवाना ही ना पड़े? सरकार तो पीड़िता को तमाम प्रकार के मुआवजा दे देती है, लेकिन क्या किसी की जान और स्वाभिमान की कीमत लगाई जा सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। और आप सबका क्या विचार है इस बारे में? अपने नजरिए कमेंट कर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।